आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। ये कहानी एक नाइट का है जो जब भी मरता है तब वो सेम डे फिर से जन्म ले लेता है और वो कैसे अपने आप को फिर से मजबूत बनाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा, यही इस कहानी में बताया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि तलवार लेके हमारे एमसी पे स्टेप करने वाले रहता है और वो एमसी खुद को बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन बच नहीं पाता है और वो तलवार सीधे एमसी के गर्दन में घुस जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि 17वां बार मैं मर चुका हूँ और मैं इस तलवार को बचपन से यूज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मुझ में कुछ और कमी थी, मुझे कुछ और मौका मिलना चाहिए था, मैं खुद पे और एफर्ट करके कुछ और मजबूत बन जाता, तब मैं शायद यहाँ नहीं मरता। और फिर वो नाइट जो एमसी को मारता है वो उससे दूर जाने लगता है और फिर हमें एमसी को वहीं पे दिखाया जाता है कि वो गिर गया है और एमसी बोलता है अपने आप को कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ, इस तरह तो मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी हमें एक चैन को दिखाया जाता है और उसमें लाइट लगा रहता है और आवाज आता है कि सच में तुम यही सोचते हो। तभी एमसी अपना आँख खोलता है और देखता है कि एक नाव पे घोस्ट उस चैन को लाइट को लेके जाते रहता है और एमसी उसी पानी के तालाब में खड़ा होता है, बोलता है कि और फिर हमें एक क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि आसमान में सिर्फ फेस रहता है और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम गिव अप कर दो, ये एक दीवार की तरह है जो तुम कभी इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो। तभी एमसी घुटने में बैठ के सोचता है कि नहीं नहीं, और फिर वो कस कर चिल्लाता है कि नहीं, मैं जरूर एक दिन इसे पार कर दूंगा इस दीवार को। और तभी फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि कोई थाली पीट रहा है और एमसी का आँख खुलता है बेड पे, तो उठता है तो उसके बगल वाला दोस्त उसको बोलता है स्क्वाड कमांडर आप आज बहुत जल्दी उठ गए। तभी एमसी बोलता है कि रिम तुम्हारे बूट्स में एक कीड़ा छुपा है। तभी रिम देखता है कि और फिर उस कीड़े को निकाल के अपने पैर से कुचल कर मार देता है और रिम पूछता है कि कमांडर आपने ही ये डाला ना, ये कैसी बचपना है। तभी कमांडर बोलता है कि सट अप, मैं बस उस कीड़े को उसमें जाते हुए देखा। और फिर एमसी बाहर निकल जाता है और एमसी मन में सोचता है कि ये मेरे 18वें बार है जब मैं इस बग को मरते देखा और लगता है मैं इसे और भी ज्यादा बार देखूंगा, क्या मैं इस दिन को कभी खत्म कर पाऊंगा। और फिर हमें एमसी को पास्ट का दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप सीखते रहता है और वो बोलता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप एक रिटायर मर्चेंट से सीखा था जो कि मेरे विलेज में कभी कभी ही आता था। और तभी एमसी को वो रिटायर्ड मर्चेंट बोलता है कि बहुत अच्छे है, अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो एक दिन तुम जरूर नाइट एक बन जाओगे। तभी एमसी बोलता है कि ये मेरा ड्रीम है टू बिकम अ नाइट। और फिर हमें नाइट के बारे में बताया जाता है कि एक नाइट बहुत सारे पीपल को जान से मार देता है आसानी से एंड वो पूरे बैटलफील्ड को चेंज करने का खुद में हिम्मत रखता है और उसे इनविजिबल हीरो भी बोलते हैं लोग। और वो जो नाइट जो वॉर को खत्म करता है उसे द किंग ऑफ नाइट एंड भी बोलते हैं। और फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग दारू पी रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो उस न्यूबी को, वो नाइट बनने चला है। और एमसी अपने आप को बैंडेज लगाकर हाथ बांधते रहता है और मन में सोचता है कि मैं अपना विलेज छोड़ के मर्चेंट कॉप में शामिल हुआ था एक नेवी बनने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने मेहनत के दम पे ही उस नाइट को हासिल करूंगा। और फिर वो जाके ट्रेनिंग करने लगता है और तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते वो कई साल गुजर जाते हैं और वो बहुत बार मॉन्स्टर से भी लड़ता है, मॉन्स्टर को मारता है और बहुत कुछ करता है, उसको बहुत कोई जानने भी लगते हैं। तभी एमसी बोलता है कि एक बार हमारे विलेज में एक बच्चा आया था जो कि वो उसने बोला कि मुझसे डुएल करोगे, तभी मैंने भी हाँ बोल दिया और उस डुएल ने मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और वो बच्चा बोलता है कि ओल्ड मैन यू आर सो वीक। एमसी मन में सोचता है कि वो सिर्फ 12 साल का बच्चा है और वो 6 महीने पहले से ही स्वॉर्डमैन सीख रहा है और मुझे सीखते हुए तो पूरा डिकेड हो गया है, लेकिन फिर भी मुझ में क्या कमी है, क्या वो लड़का बहुत ज्यादा जीनियस है कि मेरा हार्डवर्क इनफ नहीं है। और फिर एमसी कस कर चिल्लाता है, बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी हाल में एक नाइट बन के रहूंगा चाहे लोग मुझ पे कितना भी हंसे। और फिर हमें उसे दिखाया जाता है कि वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, एक सामने पेड़ के सामने उससे कि बहुत बार स्लाइस लगाता है, चारों बार एकदम टाइमलेस टाइम तक स्लाइस करते रहता है, खाता है सोता है फिर से करता है, खाता है सोता है और फिर से मेहनत करने लगता है। कितना सीजन बीत जाता है और एक दिन उसे खुद को लगने लगता है कि क्या मैं सच में एक नाइट बन भी पाऊंगा कि मैं सिर्फ एक
सोल्जर तक ही रह जाऊंगा। फिर हमें 3 साल बाद जो कि प्रेजेंट को दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि द फोर्थ कंपेनियन, फोर्थ प्लेटून, द फोर्थ स्क्वाड, और बोलता है कि मैं एक कमांडर बन गया एक स्क्वाड का, और यही एक पोजीशन है जो कि मैं अचीव कर सका हूँ मेरे इंडलेस ट्रेनिंग से। मगर फिर भी मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट से तो अच्छा हूँ कि मैं एक रेगुलर सोल्जर जो तो हूँ। तभी एमसी वो अपने एक स्क्वाड का मेंबर को बोलता है कि हे जैक्सन। तभी जैक्सन बोलता है कि क्या। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम मेरा मॉर्निंग ड्यूटी की आज तुम कर लोगे। तभी जैक्सन बोलता है कि ठीक है, बट लेकिन तुम्हें भी मेरा रीपे करना होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि रिम, क्या तुम मुझे हार्ट ऑफ द बीस्ट सिखाओगे। तभी रिम बोलता है कि पिछले बार का इनफ नहीं है, जब मैं तुम्हें पिछले बार सिखाया था तुम तो हैंडल भी नहीं कर पाए थे, तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि लास्ट टाइम मुझे सिखा दो। तभी रेम बोलता है कि ठीक है, बट मैं तुम पे इजी नहीं जाऊंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि लूना और स्पेन क्लोज कॉम्बैट बैटल फिर से हुआ और एमसी फिर से मर गया उस बैटल में, और एमसी फिर से सेम डे रिपीट कर रहा है। और फिर हम एमसी को दिखाया जाता है जो कि रेम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और एमसी बोलता है कि अब मैं हार्ट ऑफ द बीस्ट सीख चुका हूँ रिम से। मैं जितनी बार भी मर के वापस आता हूँ मैं उतने बार ट्रेनिंग करता हूँ और मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख गया हूँ, बट फिर भी मैं उस तलवार का टिप को मैं देख भी नहीं पाता हूँ, तो मैं उसे ब्लॉक कैसे करूंगा। तभी हमें फिर से बैटल का तैयारी होते हुए दिखाया जाता है और बहुत सारे सैनिक को जो कि चिल्ला के बोलते हैं चलो स्टार्ट। और एमसी बोलता है कि ये मेरा 21वीं बार है फिर से सेम बैटल में। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है कि वो एक नाइट को मार रहा होता है और एक दूसरा नाइट एमसी पे भाले से अटैक करने वाला था। तभी एमसी उसे मेमोराइज करके बोलता है कि फिर सेम सिचुएशन फिर से हो रहा है, मैं सारा सिचुएशन को मेमोराइज कर लिया हूँ। और फिर एमसी उस भाले के अटैक से बचता है और फिर उसे अपने शील्ड से धक्का देता है, और फिर एमसी सोचता है कि अनदर स्क्वाड मेंबर भी मरने वाला है। तभी एमसी स्क्वाड मेंबर पे आने वाला तीर को अपने शील्ड से रोकता है और उसे बचा लेता है। तभी एक दूसरा सोल्जर फिर से तलवार लेके उस स्क्वाड पे अटैक करने वाला था। तभी एमसी उससे अपने शील्ड से ही 2 टुकड़े में काट देता है, और एमसी बोलता है कि चलो अब इस इतना तो हो गया, अब बस रह गया मेरा गोल। तभी एमसी फिर से देखता है कि वही बंदा जो एमसी को बार बार मारता है वो किसी और बंदे को मार रहा होता है, और फिर वो बंदा एमसी की तरफ कराने लगता है और बोलता है मैं कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ किसी भी लड़ाई में। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं 21 बार मर चुका हूँ इसके तलवार से स्टैब करने की वजह से, बट इस बार नहीं, मैं इस बार जरूर सरवाइव करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे ट्रेनिंग से कर रहा था रिम के साथ, और उसे रिम बताता है जैसे ही मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से मार रहा हूँ वैसे ही तुम अपने आंखें बंद कर ले रहे हो, तो तुम मुझसे ब्लॉक कैसे करोगे। तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा डर है, इसलिए तुम बहुत जल्दी मरोगे भी। तुम्हें बहुत बहादुर बनने का जरूरत है, और यही है द हार्ट ऑफ द बीस्ट। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि वो अपने आंख खोल के आने वाला अटैक को देखते रहता है और उसे एकदम राइट टाइम पे डॉज करता है। और जैसे ही वो डॉज करता है वो नाइट भी हैरान होकर सोचता है कि अरे ये पहली बार है जो मेरा अटैक को किसी ने डॉज किया है। और तभी एमसी सोचता है कि 21st टाइम मैंने ये ट्राई किया तब जाकर मैं ये डॉज किया, मन में सोचता है। और जैसे ही एमसी दोबारा उस सोल्जर पे अटैक करने जाता है वो सोल्जर फिर से वही सेम अटैक एमसी पे करता है और एमसी फिर से मर जाता है। फिर हमें फिर से वही घोस्ट को दिखाया जाता है और एमसी उसके सामने बोलता है कि लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, मैं सेम डे में अटक गया हूँ। और फिर वो घोस्ट बोलता है कि तुम गिव अप कर दो और चलो बोट पे आ जाओ। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि नो, वो दिन कभी नहीं आएगा और यू पीस ऑफ सीट। तभी फिर से हमें वही मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी उठता है, बोलता है उसका स्क्वाड मेंबर कि सर आप बहुत जल्दी उठ गए। तभी एमसी बोलता है आज 22nd ही हो गया, मैं खुद को फिर से चैलेंज करूंगा। हेलो गाइस, ये न्यू मंगा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं इसका सारा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं इसका न्यू चैप्टर डालूंगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और प्लीज़